किसान भाइयों, हर एक किसान चाहता है कि मछली पालन में वो सफल हो। सफलता का पहला अध्याय जो है वो शुरू होता है आपके नर्सरी से। नर्सरी में ही आप बच्चा पालते हैं, नर्सरी में बच्चे को विटामिन देते हैं, मिनरल देते हैं, उसके शरीर को मजबूत बनाते हैं और एक छोटे से जगह में बहुत दिन रखकर उसको समझिए तो जीना सिखाते हैं आप, कि कैसे हम तालाब में हाई डेंसिटी में रहकर अच्छे से मछली को पाल सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो नर्सरी के ऊपर है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, हर एक किसान चाहता है कि वो सफल हो। टाइम पास करना कोई नहीं चाहता है। किसी ने अपना बहुत सारा पैसा लगाया है, किसी ने ज़मीन को, जो उसका खेत था उसको खनवाया है, रिस्क लिया है, किसी ने लीज पे लिया है, बहुत सारी प्रक्रियाएं किया है किसी ने। और एक आशा होता है कि हम मछली का बीज डाल रहे हैं, भोजन करवाएंगे तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो आज का हमारा जो विषय है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कोशिश करेंगे कि आपको इसमें हर एक इसमें का टॉपिक जो है नर्सरी से रिलेटेड उसको कवर किया जाए। अगर कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट में पूछेंगे तो कमेंट में हम जवाब देंगे, या कोई भी दिक्कत मछली पालन में आपको होती है तो व्हाट्सएप नंबर हमेशा दिया हुआ रहता है कि किसान उस पर अपनी समस्या को पूछ सकते हैं कि ये समस्या है सर, इसका क्या निदान किया जाए। हम तुरंत जवाब देते हैं। लगातार हर एक वीडियो में हम नंबर इसीलिए देते हैं कि आप अपना सवाल व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। नंबर आप सेव हमारा रखिएगा, व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं कोई भी सवाल, कोई भी दिक्कत अगर आपको मछली पालन में आती है तो। सबसे पहले नर्सरी क्यों ज़रूरी है। अगर आप 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ या जितना भी बड़ा छोटा आपका तालाब है उसमें अगर आप मछली पालन करते हैं तो 20,000, 25,000, 50,000, लाखों का बच्चा आप खरीदते हैं। लेकिन उसमें भी ये गारंटी नहीं होता है कि जिस सीड सप्लायर से हमने बच्चा लिया है उसका बच्चा कितना पुराना है, क्या वो मछली बीज विक्रेता उस मछलियों को सही से भोजन करवा रहा था या उसको कमज़ोर छोड़े हुए है, कितना पुराना बच्चा है, कितना नया बच्चा है। मतलब जिस दिन वो हमें बेचने आया बच्चा, उसी दिन की हमारे पास की जानकारी है, उसके पीछे उस बच्चे की क्या कहानी है वो हमें नहीं पता। हमने लाख रुपया उसको दिया, लाख रुपया का बच्चा अपने तालाब में, बड़े वाले तालाब में छोड़ दिया, भोजन दिया, लेकिन हमारी मछलियाँ जो है वो नहीं बढ़ी, या फिर किसी एक नस्ल की मछली बढ़ी, जैसे कि कतला बढ़ी, रोहू नहीं बढ़ी, मृगल नहीं बढ़ी, या फिर ग्रासकर बढ़ा, कतला नहीं बढ़ा। तो इन समस्याओं से बचने के लिए और कम खर्च में अधिक से अधिक बच्चों को अपने ही तालाब में, अपने ही नर्सरी में तैयार करने के लिए आपके पास एक छोटा सा नर्सरी बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, आंध्र प्रदेश जो है मछली पालन में बहुत आगे, हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, हमेशा उदाहरण देते हैं। बंगाल जो है हमसे आगे है, बहुत आगे है, कम आगे नहीं है, बहुत आगे है। ज़मीन की कमी न बिहार के पास है, न छत्तीसगढ़ के पास है, न यूपी के पास है। ज़मीन में शक्ति, न बंगाल से हमारी ज़मीन में मछली उत्पादन करने की शक्ति कम है, न आंध्र प्रदेश से हमारी मछली को उत्पादन करने की शक्ति कम है हमारी धरती में, बिहार, यूपी या दूसरे राज्यों में। लेकिन टॉप पर बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। वो कम एरिया में बहुत बहुत उत्पादन कर लेते हैं। जितना हम 10 एकड़ के तालाब से उत्पादन नहीं कर पाते हैं उतना वो 1 एकड़ के तालाब से उत्पादन कर लेते हैं। तो इसके पीछे होता है उनका बीज का क्वालिटी, और बीज को वो पालते हैं। बीज पालना बहुत ज़रूरी है, बीज को सही से पालना बहुत ज़रूरी है। नर्सरी पे हम चर्चा कर रहे थे कि नर्सरी कैसा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, नर्सरी में कितना पानी होना चाहिए, किस साइज़ के बच्चे को नर्सरी में डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, कब निकालना चाहिए, उन्हें क्या भोजन देना चाहिए, किस मात्रा में डालना चाहिए, सभी के बारे में जानकारी देंगे। उससे पहले आपसे कहना चाहते हैं कि ठंडी का दिन जो है वो आ गया है पूरी तरीके से, और मौसम का बदलाव जो होता है उससे आपके तालाब में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं।
मतलब मौसम के परिवर्तन से आपके तालाब के पानी में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे कि प्लैंकटन धीरे 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 खत्म होने लगते हैं। प्लैंकटन जब भी बनता है, जितना अधिक धूप होगा, जितना अधिक गर्मी होगा, उतना अधिक प्लैंकटन का डेवलपमेंट होगा। प्लैंकटन जब खत्म हो जाता है और मछलियाँ जो है भोजन खाना छोड़ देती है, प्लैंकटन भी नहीं है और आप ऊपर से भोजन दे भी नहीं रहे हैं, तो ये गलती आप नहीं करेंगे। आप मछलियों को भोजन कंटिन्यू पूरी ठंडी देते रहेंगे। सरसों की खली, गुड़, मिनरल मिक्सचर आप देते रहिए अपने मछलियों को। नर्सरी के विषय में हम बात कर रहे थे। नर्सरी कितना बड़ा होना चाहिए? अब ये निर्भर करता है कि आपको अपने बड़े वाले तालाब के लिए कितनी मछलियों के बच्चे की ज़रूरत प्रत्येक साल पड़ती है। मान लीजिए आपका 2 एकड़ का तालाब है और आपको प्रत्येक साल 10,000 फिंगर साइज या 50 ग्राम के मछलियों के बच्चों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप 30 से 40 हज़ार 1 इंच साइज का या हाफ इंच साइज का बच्चा आप 50 बाई 50 फीट के नर्सरी में डालेंगे। 30 से 40 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं। 1 इंच या फिर हाफ इंच के बच्चे, इनको 1 साल रखना है और 50 ग्राम तक आपको बनाना है। इसके दौरान बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो आपको करनी पड़ती है। सबसे पहले बीज डालने का तरीका, नर्सरी में क्या होना चाहिए, उससे भी पहले तालाब की तैयारी। देखिए, छोटा तालाब, हमेशा नर्सरी के लिए छोटा तालाब ही आपको चुनना है। छोटा तालाब चुनिए, पानी में पहले से भोजन को बनाए रखिए। उसमें आप चाहे स्पॉन डालिए, चाहे हाफ इंच डालिए, चाहे 1 इंच डालिए। मछली को पहले दिन से ही भोजन देना है। छोटे मछलियों को अंडा, करू तेल, सरसों की तेल जो आती है वो, सरसों की खली और मिनरल मिक्सचर, ये छोटे मछलियों का भोजन होता है। चाहे 1 इंच हो, चाहे हाफ इंच हो, चाहे स्पॉन हो, चाहे 2 इंच हो। साल भर किसी भी मछली को नर्सरी में आपको साल भर 1 साल रखना है, इससे स्टंटेड सीड तैयार हो जाता है। अब स्टंटेड सीड जब तैयार हो जाता है, 50 ग्राम 100 ग्राम का हो जाता है, तो उसको आप बड़े वाले तालाब में जब डालिएगा तो उसका विकास जो होगा वो काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी रफ्तार से होगा। यही फार्मूला अपनाते हैं बंगाल और आंध्र प्रदेश। यहाँ तक कि बंगाल वाले जो किसान है वो 100 ग्राम के नीचे का बच्चा अपने तालाब में डालते ही नहीं है। उनका अगर 1 एकड़ का तालाब है तो छोटा सा 50 बाई 50 का एक नर्सरी उसी से सटा हुआ होता है, उसी में वो 50 ग्राम का बनाते हैं और फिर उसको पलट देते हैं बड़े वाले तालाब में। अब आपने ये किया, बच्चा डाल दिया। भोजन जो है वो प्रत्येक दिन आपको देना है। भोजन में कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर बच्चे गलने लगते हैं। मछली के छोटे बच्चे को भोजन कई टाइम चाहिए, चाहे आप कंपनी का दाना दीजिए, चाहे आप सरसों की खली दीजिए, लेकिन भोजन उनको लगातार मिलते रहना चाहिए। आपके पास नर्सरी रहेगा, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। नर्सरी में जैसा कि हमने बताया कि 2 एकड़ का तालाब है, 10,000 आपको अगर 50 ग्राम साइज़ का बच्चा चाहिए तो 30 से 40 हज़ार आप हाफ इंच या फिर 1 इंच के बच्चे को स्टॉक करिए। मान लीजिए कुछ बच्चा बच जाता है तो नर्सरी में और बड़ा होगा, फिर नेक्स्ट कल्चर के लिए आपको 10,000 5,000 बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो 100-150 ग्राम का हुआ रहेगा। मान लीजिए आपको बच्चे 3 कुंटल चाहिए अपने 2 एकड़ के तालाब के लिए और 300 रुपया किलो ही मिल रहा है, तो वो 90,000 रुपये से ऊपर का बच्चा हो जाएगा और आप 20 से 25 हज़ार में बहुत सारे बच्चे को अपने तालाब में तैयार कर सकते हैं, आसपास में बेच भी सकते हैं। नर्सरी आपके पास होना बहुत ज़रूरी। अभी नर्सरी के बारे में हम क्यों वीडियो बना रहे हैं, अभी आपके पास समय है, आप फ्री हैं। ठंडी के दिनों में कहीं लीज पर ज़मीन लीजिए अपने तालाब के आसपास, या ज़मीन खरीदिए, या जैसे भी मछली पालन में सफल होना है तो एक नर्सरी ज़रूर से ज़रूर बनवाइए। अब हम बीज के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, बीज फिर आप जाकर लोकल से, जहाँ 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो के ब्रूडर से ब्रीडिंग कराकर स्पॉन ले आते हैं, तो फिर वो बच्चा नहीं बढ़ेगा। बीज कोलकाता नेहाटी का 1 नंबर होता है। हम हमेशा आपको कोलकाता नेहाटी का बच्चा देते हैं, अपना हैचरी कोलकाता नेहाटी में है, वहीं से आपके लिए बीज हम भेजते हैं। जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होगा आपको ग्रास कार्प का स्पॉन मिलना शुरू होगा, फिर मार्च से कतला रोहू का स्पॉन मिलना शुरू होगा, तो ये सब आप मंगवा सकते हैं।
फरवरी मार्च में, अभी आप हमारा नंबर सेव कर लेंगे, फरवरी मार्च में आप ग्रास कार्प का और कतला का इन सब का बच्चा मंगवाकर अपने नर्सरी में स्टॉक करके उसको बड़ा करेंगे, फिर अपने बड़े वाले तालाब में उसको डालेंगे। मछलियों में कभी भी भोजन की कमी नहीं होनी चाहिए नर्सरी वाले तालाब में। तो किसान भाइयों, नर्सरी के ऊपर ये हमारा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।